पर रेडनेस आ रही है, लाल हो जाता है वो एरिया, या फिर दर्द होता है, या फिर हीट आती है, ऐसा अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है अपने आसपास कहीं पे भी, तो ये लक्षण होते हैं सूजन के। पर ये सूजन मैम होती क्यों है और ये डेंजरस कब बन जाती है? आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए, सूजन इसलिए होती है कि जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है, आपकी इम्यूनिटी बॉडी में काम करती है। तो इम्यूनिटी काम करने के बाद आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स को बनाती है, और इन केमिकल्स के कारण सूजन जन्म लेती है। और इन्हीं केमिकल्स को हम साइटोकाइंस कहते हैं। जब साइटोकाइंस हमारी बॉडी में बनते हैं तो ये सूजन का कारण बनते हैं। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल समझाना चाहूंगी। जैसे कभी आपको चोट लगी होगी, राइट? तो जहां चोट लगती है वहां आप ये महसूस करते हैं ना कि आसपास का एरिया थोड़ा सा सूज जाता है। और जब तक वो एरिया पूरी तरीके से हील नहीं होता है, पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से वुंड हील नहीं हो जाता है, वो जो चोट लगी रहती है उसमें पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती है, तब तक वो सूजन वहां पर बनी रहती है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब तक किसी एरिया में या बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती रहेगी, तब तक वहां पर सूजन बनी रहेगी। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम खत्म होगा, वैसे ही सूजन गायब हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो अच्छी बात है, सूजन हमारे लिए तो अच्छी है, ये बता रही है कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही सूजन डेंजरस हो जाती है। पर कब होती है माँ? कब ये हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे सकती है? जब सूजन दीर्घकालिक हो, जब सूजन लंबे वक्त तक हो। जब आपको चोट लगती है तो क्या आपकी चोट के कारण लंबे वक्त तक बॉडी में सूजन रहती है? नहीं। जैसे ही चोट ठीक होगी, सूजन गायब हो जाएगी। लेकिन जब सूजन बॉडी में लंबे वक्त तक रहे, तो उसके कारण सूजन डेंजरस हो जाती है और उसके कारण बीमारियां जन्म लेती हैं। सूजन डेंजरस तब भी होती है जब वो अंदरूनी होती है, जब आपको इसके बारे में पता नहीं चलता है। अंदरूनी सूजन भी बहुत डेंजरस होती है। तो ये दो कारणों से सूजन हमारे लिए बहुत ही डेंजरस बन जाती है, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको बताना चाहूंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां जिससे लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, ऐसी बीमारियां आज के वक्त में सूजन के कारण हो रही हैं। दीर्घकालिक सूजन लंबे वक्त तक बॉडी में अगर रहती है, आपके सेल्स में सूजन रहती है, तो सोचिए उसके कारण कैंसर तक हो सकता है। यह आपके सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है, जिसके कारण कैंसर हो रहा है। और पूरे विश्व भर में 25% कैंसर के ऐसे केसेस हैं जिनको कैंसर इसलिए हुआ क्योंकि उनको सूजन थी। तो आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सूजन से बचिए। दूसरा, डायबिटीज। आपको बताना चाहूंगी, लंबे वक्त तक बॉडी में जब सूजन रहती है ना, तो इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की संवेदनशीलता कम होती है, और सेल्स के अंदर इंसुलिन का प्रतिरोध पैदा होने लग जाता है। और इसके कारण भी आपको डायबिटीज की परेशानी होती है। पूरे विश्व भर का डेटा कहता है कि आज पूरे विश्व भर में 60% डायबिटीज के केसेस ऐसे हैं जिनको सूजन होने के कारण डायबिटीज हुई है। सोचिए। और ऐसे ही दिल की बीमारी के आंकड़े भी कहते हैं। दिल की बीमारी आज के वक्त में चरम स्थिति पर है। पूरे विश्व भर में कई लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं, दिल की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। और ये पाया गया कि 80% लोगों को हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि उनको सूजन थी। उनके दिल में सूजन, उनके रक्त की धमनियों में सूजन। सोचिए, आज ये हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर बन चुका है, और 80% लोगों की इस बीमारी का कारण बन रहा है। तो ये आम बात नहीं है। सूजन से बचने की जरूरत है। आज ये एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है। एक साइलेंट किलर है। पता ही नहीं चलेगा आपको, मिसिंग फैक्टर है। और कई लोगों की मृत्यु इसके कारण हो जा रही है, बल्कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। तो आज हमें बचने की जरूरत है। इतनी भयानक बीमारियों से लेकर हमारे शरीर की छोटी छोटी परेशानियां जो हमारी डेली लाइफस्टाइल को खराब कर सकती हैं, ऐसी बीमारियों से भी आपको सूजन पीड़ित कर सकती है। गट इश्यूज, पेट में सूजन, आंतों में सूजन आ जाना, आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा, पाचन संबंधी परेशानियां आपको हो जाएंगी। मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानियां जिसमें आपकी कार्य क्षमता, सोचने समझने की क्षमता जा सकती हैं, जैसे कि अल्जाइमर और पार्किंसन।
पार्किंसन में जब हमारे डोपामाइन बनाने वाले सेल्स में लंबे वक्त तक सूजन रहती है ब्रेन में, तो इसके कारण पार्किंसन की बीमारी जन्म लेती है, जिसमें पूरे शरीर में कंपन होना। आपने बूढ़े लोगों को देखा है? पूरे शरीर में कंपन रहती है, सोचने में परेशानी, बोलने में परेशानी, चलने में परेशानी, यही पार्किंसन के लक्षण होते हैं। और आज प्रॉब्लम ये है कि जो ये परेशानियां 70 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, आज ये परेशानी 20 से 30 साल के लोगों को हो रही है और इसको पार्किंसन का नाम दिया गया। ऐसे ही अल्जाइमर की बीमारी भी जन्म लेती है, जिसमें हमें याददाश्त हमारी चली जाती है और बोलने में परेशानी, सोचने समझने में परेशानी, आपको कन्फ्यूजन होगी वक्त के जगह पर, इन सभी के ऊपर कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता जाने लग जाती है जब ब्रेन सेल्स में लंबे वक्त तक सूजन होती है और इसके कारण डैमेज होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आज हमें सूजन से बचना होगा, नहीं तो ये सारी परेशानियाँ हमें हो जाएँगी। सोचिए, आपकी इम्यूनिटी भी लंबे वक़्त तक कम होने लग जाती है जब बॉडी में सूजन रहती है, और इसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम की परेशानी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जॉइंट से जुड़ी हुई परेशानी जिसमें हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, गठिया, गम से जुड़ी हुई परेशानी जैसे पाइरिया जैसी परेशानी आपको हो सकती हैं। तो सूजन इन सभी बीमारियों का एक मिसिंग फैक्टर है। इस पर काम करना ज़रूरी है, अन्यथा आज ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जान भी गँवा दें, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। आपने कोविड-19 का वक़्त देखा है। कोविड-19 में हमें लगा कि कोविड-19 के वायरस की वज़ह से लोगों की मृत्यु हुई। पर आपको बताना चाहूँगी, लोगों की मृत्यु कोविड-19 के कारण नहीं, बल्कि कोविड-19 के वायरस की वजह से होने वाले सूजन की हुई। क्या हुआ कि जब कोविड-19 हमारी बॉडी में आया, ये वायरस हमारी बॉडी में आया, तो ये आरएनए बेस्ड वायरस था, और ये जल्दी मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा गुणात्मक वृद्धि करने लग गया। गुणात्मक तरीके से हमारे शरीर में इसकी वृद्धि हुई, और इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता ने जब इसको रोकने की कोशिश की, तो अत्यधिक मात्रा में साइटोकाइन्स का निर्माण हुआ। और इसके कारण जो केमिकल हमारी बॉडी में सूजन को जन्म देते थे, ये हुए। लोगों की लंग्स पे बुरा असर पड़ा, उनके लंग्स में सूजन हुई, और लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे गए, और इसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो आपको ये समझना होगा कि कोविड-19 में जो एक डेडली फैक्टर आया था कि लोगों की मृत्यु क्यों आ रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे का कारण था लंग्स में सूजन आना, और वो सूजन नहीं कम हो पा रही थी। और इसीलिए ज़रूरी है आज हम सभी के लिए कि हम सभी सूजन की परेशानी से बचें। और सूजन एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जैसे कि जंगल में लगी आग है, जिसको वक्त रहते हुए हमने बुझाया नहीं तो पूरा जंगल तबाह हो सकता है। आपको भी सूजन को कम करना होगा। सूजन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज हम इसकी जांच नहीं करवाते हैं, और कई लोग सिर्फ साइज के बेसिस पे ये जज करते हैं कि शायद आप मोटे लोग होंगे तो आपको सूजन होगी, आप पतले लोग होंगे तो आपको सूजन नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। मोटे पतले से कोई लेना देना नहीं है। आप मोटे हो तब भी आपको सूजन हो सकती है, आप पतले हो तब भी आपको सूजन हो सकती है। तो आपको इसके लिए जांच करवानी है। जांच कौन-सी है? सीआरपी टेस्ट। सीआरपी, जिसको सी रिएक्टर प्रोटीन कहते हैं, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी इंडिकेटर होता है जो बॉडी में मौजूद होता है। और अगर आपका सीआरपी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में सूजन हो रखी है। तो सीआरपी टेस्ट आप करवा सकते हैं। अगर आपके सीआरपी मार्कर्स बढ़े हैं, तो उसके बाद आप एक और टेस्ट करवाइए जिसका नाम है आईजीई टेस्ट, और इसके माध्यम से बॉडी के अंदर हो रहे सूजन की परेशानी को आप समझ सकते हैं। वक्त रहते हुए पता कर सकते हैं। इसीलिए सीआरपी और आईजीई टेस्ट को कम से कम 1 साल में 1 बार तो करवा ही लीजिए, ताकि आपको पूरे साल भर ये पता हो कि आपकी बॉडी में सूजन तो नहीं है। अब हमने जान लिया सूजन क्यों होती है, क्या हो सकता है इससे, कब ये प्रॉब्लमैटिक होती है, और सूजन की वजह से आज कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और इसकी जाँच कैसे करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल से साधारण से समाधान पर, कि सूजन को हम कैसे कम कर सकते हैं मैम। तो कम करने का तरीका मैं आपको 5 तरीके बताऊँगी। सबसे पहले डाइट के माध्यम से ये काम करके दिखाएँगे हम। डाइट के माध्यम से सूजन को कम करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं जो बॉडी में सूजन को कम करने की क्षमता रखें, जो आपकी बॉडी में ट्रांस फैट की मात्रा को ना बढ़ाएँ। जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियाँ खानी हैं, अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके साथ-साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अनाज में मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए, दालों का इस्तेमाल करिए, गेहूँ का इस्तेमाल करना, और
जो रिफाइंड चावल हम खाते हैं, उसका इस्तेमाल करना कम कर दीजिए। फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड है या बेक्ड पदार्थ हैं या फिर चाय या कॉफ़ी है, ये सब प्लीज़ कम करिए। क्योंकि इनके अंदर क्षमता है कि आपके शरीर में सूजन को बढ़ावा दे सकती हैं, और इसके साथ-साथ हर्बल टी का भी इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप सभी सूजन को कम कर सकते हैं। तो 8 खाद्य पदार्थ मैं बताऊँगी, इनमें से कोई भी 4 से 5 खाद्य पदार्थ डेली बेसिस पे अपने खाने में ज़रूर लीजिए। सबसे पहला खाद्य पदार्थ है वो है बेरीज़। देखिए, बेरीज़ में एंथोसायनिन्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी है, जामुन है, इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं। प्लम है या आड़ू है, इन सभी के अंदर बेरीज़ की कैटेगरी में ये आते हैं। इनमें एंथोसायनिन्स होते हैं जो बॉडी में सूजन को कम कर सकते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ है ओमेगा 3। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन प्लीज़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 बॉडी की ज़रूरत है। ये बॉडी में बनता नहीं है, लेकिन बॉडी को चाहिए होता है। तो इसकी ज़रूरत पूरी करिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 डेली बेसिस पे लीजिए और इसके माध्यम से सूजन को कम करिए। तीसरा खाद्य पदार्थ है ब्रोकोली। ब्रोकोली आप ले सकते हैं। ब्रोकोली भी एक प्रकार से फूल गोभी का ही एक अल्टरनेटिव होता है, और ये बॉडी में सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। चौथा खाद्य पदार्थ है एवोकाडो। एवोकाडो अगर आपके आस-पास मौजूद है तो आप ले सकते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड और टोकोफेरॉल्स मिलते हैं जो सूजन को कम करते हैं। लेकिन ये एक्सपेंसिव फ्रूट है, अगर कई लोग इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। पाँचवाँ खाद्य पदार्थ है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी देखिए हर कोई ले सकता है, इजीली एक्सेसिबल है, हर कोई ले सकता है, और ग्रीन टी के माध्यम से आप सभी अपनी बॉडी में कई प्रकार की सूजन को कम कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ग्रीन टी के अंदर ईजीसीजी नाम का एक कंपाउंड होता है जिसके माध्यम से बॉडी में सूजन कम होती है, और फैटी एसिड्स के कारण होने वाले डैमेज जो हमारे सेल्स में हो रहे हैं उनको भी कम कर सकता है। और इसीलिए डेली बेसिस पे कम से कम आपको ये ट्राई करना है कि एक बार तो ग्रीन टी पीजिए। चाय की मात्रा कम करिए, हर्बल टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए। छठा खाद्य पदार्थ बेसिस पे अगर अगर आप इन दोनों का 1 ग्राम लेते हैं, यानी 1 ग्राम आप लेंगे हल्दी और 1 ग्राम आप लेंगे काली मिर्च, तो इसके माध्यम से बॉडी में सीआरपी इंडिकेटर्स कम होते हैं और सूजन कम होती है। तो ज़रूरी है कि आप इन सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट है या फिर टमाटर है। अब आइए चलते हैं 8वें और आखिरी खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे, जो आज हमारी बॉडी में बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और स्पेशली बॉडी को स्वस्थ बना रहा है। सूजन को कम करके आज एक ऐसा ही खाद्य पदार्थ मौजूद है, प्रकृति की देन है, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है, सूजन की रोकथाम में मदद करता है। क्या है बेसिकली गामा ओरिजिनॉल? गामा ओरिजिनॉल एक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इसको एक दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की यूज़ की तरह भी यूज़ किया जा रहा है, और एक न्यूट्रिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज गामा ओरिजिनॉल को मान्यता अलग-अलग देश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर बहुत सारी क्षमताएँ हैं। भारत की सरकार का कहना है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेटस में चेक करेंगे तो गामा ओरिजिनॉल के बहुत अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं, और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में गामा का इस्तेमाल किया जा